वेडनेसडे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वेडनेसडे एक नेवरमोर नाम के एकेडमी के अंदर एडमिशन ले चुकी है, जहां पर अंदर आते ही उसके सामने कई सारी मिस्ट्री आ गई है। उसने एक मॉन्स्टर का सामना किया और एक लड़के ने उसे मारने की कोशिश भी की और साथ ही साथ अपने फादर का क्रिमिनल होना। इतनी सारी चीजों के साथ एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे पुलिस की टीम वेडनेसडे के बताए हुए क्राइम सीन पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है ना ही कोई मॉन्स्टर मिलता है। उसी केस के सिलसिले के कारण पुलिस वाले आज वेडनेसडे से मिलने आते हैं। वेडनेसडे उन्हें बताती है कि कैसे उसने जंगल में एक मॉन्स्टर को देखा, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि जिस लोकेशन के बारे में तुमने बताया था वहाँ पर ऐसी कोई भी बॉडी नहीं मिली है। पुलिस और वेडनेसडे को पता है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर घूम रहा है, लेकिन ये बात प्रिंसिपल मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी पुलिस वाला प्रिंसिपल से कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, मुझे वेडनेसडे से कुछ बात करनी है। और प्रिंसिपल के बाहर जाते ही वेडनेसडे पुलिस वाले से कहती है कि जंगल में वो लड़का मुझे मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर उसे मार देता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले की असिस्टेंट आती है और कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है। फिर वेडनेसडे और पुलिस वाले के होश तब उड़ जाते हैं जब वहाँ पर वो लड़का एंट्री लेता है। वेडनेसडे ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है कि जिस लड़के को उसने कल मरते हुए देखा था वो आज उसके सामने खड़ा है। अब अगले दिन जब वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुमने ये अफवाह इसलिए फैलाई कि सभी का यकीन तुम पर हो जाए, यानी कि तुमने उस लड़के का मौत होते देखा। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या देखा और तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उस लड़के को बगैर किसी वजह से एकेडमी से बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए वो अपने साथी उस हाथ को उस लड़के के पीछे भेज देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जिस मकसद के लिए वो क्लब ज्वाइन करती है, जहाँ उसके साथ सिर्फ एक लड़का ही होता है और उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। उधर हाथ जब उस लड़के का पीछा करता है तो देखता है कि वो लड़का अपना रूप बदल रहा है, जहाँ पहले वो बूढ़ा इंसान बनता है फिर एकेडमी के प्रिंसिपल का रूप ले लेता है, जिसके बाद हाथ आके ये सारी बातें वेडनेसडे को बता देता है। अब जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर उससे कहता है कि मेरे साथ वाली सीट खाली है, तुम आकर मेरे पास बैठ जाओ। फिर वह उसके साथ आकर बैठ जाती है। जेवियर वहाँ पर मकड़ी की एक तस्वीर बना रहा था और फिर अपने जादू से वो उसे जिंदा भी कर देता है, मगर एक ही झटके में वेडनेसडे उसे मार देती है। फिर वो लड़की जो काफी बदतमीज थी उसकी और वेडनेसडे के बीच में काफी ज्यादा बहस हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा चिढ़ते हैं और एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। और इसके बाद वेडनेसडे अपनी जगह पर अपनी रूममेट को उस क्लब में भेज देती है जहाँ वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी, और वो खुद वेटर के साथ उस जंगल में चली जाती है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वेडनेसडे को वहाँ पर उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, वही अनजान लड़का जिसे मॉन्स्टर को मारता हुए इसने देखा था। और अब जैसे ही वो इस चश्मे को छूती है तो लाइब्रेरी में उसे वहाँ पर एक किताब भी दिखती है, तो वो उस किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वहाँ पर उस तरह की कोई भी किताब नहीं मिलती है। जिसके बाद वो चुपके से जेवियर के रूम में चली जाती है, क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। वेडनेसडे और हाथ उस किताब को यहाँ पर ढूंढ रहे थे, मगर तभी यहाँ पर जेवियर आ जाता है। तभी जेवियर के पास वो विलन लड़की आती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो, अच्छा गुस्सा छोड़ो सुलह कर लो, जिस पर वो मना कर देता है। अब उसके इनकार पर विलन लड़की को लगने लगा था कि ये सब वो वेडनेसडे की वजह से कर रहा है, इसलिए वो कहती है कि कल मैं वेडनेसडे के समेत सभी साथियों की कश्तियों की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। बेड के नीचे छुपे वेडनेसडे और हाथ भी इसकी बातें सुन लेते हैं। कमरे में वापस आने के बाद वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि कल जो कश्तियों की रेस होने वाली है मैं भी उसमें हिस्सा लूंगी, और कुछ भी हो जाए मैं उस घमंडी लड़की यानी कि उस विलन को मैं हरा कर रहूंगी। फिर अगले दिन जब रेस शुरू होती है तब बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी वसूल कानून नहीं है, जो भी टीम सबसे पहले गुफा के अंदर जाकर उस झंडे को लाएगा वही टीम जीत जाएगा। जिसके फौरन ही बाद गेम शुरू हो जाता है और विलन भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपने एक जलपरी साथी की मदद से टीम की एक कश्ती को तुड़वा देती है, जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर फिर जब वो जलपरी वेडनेसडे की कश्ती की तरफ आ रही थी तो हाथ उससे पहले ही जाल फेंक कर उसे जाल में फंसा लेता है। अब किनारे तक ही सिर्फ 3 टीम ही पहुंच पाती है। अब जब सारे लोग झंडा लेने अंदर जाते हैं तो रूममेट अपने पंजों से जोकर टीम की कश्ती में छेद कर देती है। फिर सभी के साथ वेडनेसडे जब झंडा लेकर आ रही थी तो उसे वहीं पर एक ख्याल आता है, जिसमें वो अपनी ही जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब थी। होश में आने पर झंडा लेकर वो वापस कश्ती में चली आती है। जोकर की कश्ती में छेद होने की वजह से उनकी कश्ती वहीं पर डूब जाती है, जबकि जल
जलपरी दोबारा से वेडनेसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है, मगर हाथ पानी में जाकर जलपरी को जोर से एक मुक्का मारता है। फिर वेडनेसडे अपने कश्ती से बहुत सारे तीर को निकाल कर विलन की कश्ती में छेद कर देती है, जिससे उसकी कश्ती में पानी भरने लगता है और उसकी कश्ती डूब जाती है। फिर वेडनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था कि उस विलन लड़की को किसी ने हराया था, इसलिए आज वो गुस्से से आग बबूला हुई थी। रात के वक्त वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब रखी थी। उस किताब पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जिसे वेडनेसडे सुलझाती है। फिर चुटकी बजाने से वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है। वो जैसे ही इसके अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसके मॉम डैड के अलावा भी बहुत सारे लोगों की तस्वीर लगी थी। उसे वहाँ पर वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, मगर जैसे ही वो इस किताब को लेकर आ रही थी तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और थर्ड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।